नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आरएसएसबी स्टेनो एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। आज की ये छोटी सी वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। एग्जाम डेट आ गई है स्टेनो का और एग्जाम डेट का आपको पता लग ही चुका है। एग्जाम डेट है 29 जून को। 29 जून को आपका एग्जाम होना है, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में हम एग्जाम डेट के अलावा और भी कई चीजों पे बात करेंगे कि बोर्ड ने सिर्फ 47 स्टूडेंट्स को ही एग्जाम में बिठाने का डिसीजन क्यों लिया है। ऐसा क्या रीजन है कि 47% स्टूडेंट ही एग्जाम में बैठेंगे। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि एक पारी में जब एग्जाम होगी तो एक पारी में एग्जाम होना कहाँ तक सही है। इससे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम डेट साफ साफ लिखी हुई है कि शीघ्र लिपिक की जो स्किल टेस्ट है वो 29 जून रविवार को होगा, ठीक है। रविवार को होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही स्टूडेंट्स का एग्जाम 29 जून को है, यानी एक ही पारी में आपका एग्जाम होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दिनांक 19/3/25 और 20/3/25 को आयोजित शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई थी, केवल उन्हें ही उक्त तालिका अनुसार पुनः निर्धारित दिनांक 29 जून को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट 19 और 20 मार्च को जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया था, केवल वही स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 19 मार्च और 20 मार्च का एग्जाम नहीं दिया किसी भी कारणवश, वो इस एग्जाम के लिए पात्र नहीं है। तो केवल 47% बच्चों ने ही 19 और 20 मार्च को उपस्थिति दर्ज करवाई थी। तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं, देखो बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा आपका ये है कि एक ही पारी में एग्जाम हो रही है तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खत्म है। सिर्फ एक पारी में एग्जाम है, क्योंकि जब एक पारी में एग्जाम, अलग अलग पारी में एग्जाम होते हैं तो कई पारी में इजी मैटर आता है, कईयों में हार्ड आता है। मेरे टाइम पर जब हुआ था मेरे इजी मैटर आया था ना, लेकिन हमारे बाद जो शिफ्ट थी ना उनमें काफी ज्यादा हार्ड मैटर आया था, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ था। तो कई भाई बच्चों की थोड़ी ना गलती है, जिनके इजी मैटर आता है उनको फायदा मिल जाता है, जिनके हार्ड मैटर आता है उनको लॉस होता है। तो बच्चों की गलती नहीं है ना, मेहनत सभी ने बराबर की है। इस बार आपको ये फायदा मिलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में होगा। तो एक शिफ्ट में एग्जाम कराना पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया कि सिर्फ 47% बच्चों की ही एग्जाम दिलवा रहे हैं। जो उपस्थिति दर्ज की थी उस टाइम पर 19 और 20 मार्च को, केवल उन्हीं बच्चों के लिए इनको अरेंजमेंट्स करना है। तो भाई मैं तो कहूंगी कि जो स्टेनो के सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, इससे ज्यादा सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। मेरा दावा है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि सिर्फ 47% बच्चे ही अब एग्जाम में बैठेंगे। अब आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। जो बच्चे कई सालों से स्टेनो सीख रहे हैं, भले ही रिटन एग्जाम में आपके और लोगों से थोड़े कम मार्क्स होंगे, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से स्टेनो कर लिया और वो दे दिया टेस्ट, मेरा दावा है कि आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। दूसरी चीज, अब सिर्फ 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में आप 10 टेस्ट दो, नहीं, एक दिन में आप एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दो ही दो। 2 टेस्ट तो आपको देने ही है, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। अब 2 से ज्यादा कितने दे सकते हो? 3 भी दे सकते हो, 4 भी, लेकिन उसको आपको पढ़ना भी है, ठीक है। जब तक उसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। टेस्ट आपको डिक्टेशन लेना है, उसको पढ़कर उसको टाइप करना है, फिर मार्क्स देना है। प्रॉपर एग्जाम के तरीके से ही आपको टेस्ट देना है। लास्ट टाइम में टेस्ट जो देना है, टेस्ट देना ही एक
अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आप RSSB स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, इस वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें, और लर्न विद रजनी पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी स्पीड अभी तक भी 100 की नहीं हुई है, तो भाई अभी 1 महीना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो चतुर्श्रेणी के लिए टेस्ट सीरीज और बैच हमारे लर्न विद रजनी के स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। इन पर कॉल करके आप कूपन कोड पता कर सकते हैं और कूपन कोड लगाकर आप कोई भी जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। अभी 4th ग्रेड और ड्राइवर के लिए बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो थैंक यू सो मच।